हेलो दोस्त, शंभू जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो बनाए हैं इसके पूर्व में आप षड् दर्शन के रचयिता एवं प्रवर्तक को आपने देखा था, और आज का जो ये वीडियो है ये षड् दर्शन के अतिरिक्त कुछ दर्शन हैं और उसके प्रवर्तक हैं। षड् दर्शन अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पूर्व वाले वीडियो आप लोग देख लेंगे। और ये जो है वो षड् दर्शन के अतिरिक्त कुछ दर्शन हैं जिसके प्रवर्तक हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और ठीक उसी तरह से मिलान करने में कौन सी जोड़ी गलत है, कौन से सूची सही है, क्रमबद्ध मिलान सही है या गलत है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है और आप लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। और अभी इसमें देखिए 10 लिखा हुआ है, इसमें 5-6 भी अगर आपको याद रहा तो ये क्वेश्चन सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रमुख दर्शन एवं रचयिता और उनके प्रवर्तक, और यह जो है प्रवर्तक, ये जो है दर्शन, तो षड् दर्शन के ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त दर्शन है। और इसमें इजी है बट थोड़ा कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को। तो आप देखेंगे गौर से, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए और जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर कहलाए। आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी हम गहराई से समझाएंगे और उस पर भी हमारे वीडियो बनेगा। फिलहाल अभी आप दर्शन और उसके प्रवर्तक से संबंधित कुछ बिंदु है उस पर हम गौर करेंगे। तो बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध और जैन दर्शन के महावीर, और तीसरा है आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक दर्शन है। आजीवक संप्रदाय यानी आजीवक दर्शन के प्रवर्तक कहलाए मखली गोसालपुर, मखली गोसालपुर। और चौथा है अक्रियवाद, इनका है पूर्ण कश्यप। कभी कभी वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऊपर के जो आप तीनों देखे ये मिलान करने में आता ही आता है, और ये भी आपने 4 नंबर का क्रियावाद देख रहे हैं, इनके प्रवर्तक पूर्ण कश्यप, ये वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता रहता है। तो आप अभी मिलान करेंगे और सही सही इन चारों को आप याद कर लेंगे तो 1 नंबर आपको मिलता है। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध, जैन दर्शन महावीर, और आजीवक मखली गोसालपुर, और अक्रियवाद के हैं पूर्ण कश्यप। तो ये अगर आपको याद होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। नित्य पदार्थवाद पकुद कचायन, देखिए ये भी कोई क्वेश्चन जो है ये भी बार बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदा कदा कभी कभी क्वेश्चन ये आया करता है, नित्य पदार्थवाद के प्रवर्तक कौन हुए, तो पकुद कचायन। लेकिन ज्यादा ये दोनों क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो अभी आपने देखा कि बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध, जैन दर्शन महावीर, आजीवक मखली गोसाल, ये यहां से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। और जब कभी क्वेश्चन जो है ये आता है अक्रियवाद पूर्ण कश्यप और नित्य पदार्थवाद पकुद कचायन। अब आगे जो देखना है बहुत ही कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, देखेंगे यहाँ पे जितना देख रहे हैं आप, अद्वैतवाद, विशिष्टवाद, द्वैतवाद, शुद्धवाद, यहां से क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाली होती है। याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें से ये जो 4 है इसमें 2 आप अगर याद रखते हैं तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, मिस नहीं कर पाएंगे। ये 2 को याद क्या करना है,
वो देख रहे हैं हम लोग। पहले सबसे पहले ये देखना है अद्वैतवाद के शंकराचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैत के रामानुजाचार्य। ज्यादातर गलती हम इसी सेक्शन से करते हैं। तो हमको कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये दोनों में किसी एक का याद रखें। अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्ट द्वैत है रामानुजाचार्य। देखेंगे यहाँ पे तो हम विशिष्ट को याद रखते हैं। आपको क्या याद रखना है? विशिष्ट को याद रखना है, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। आप ऐसे देख सकते हैं, अद्वैतवाद से थोड़ी ये लेटर इसमें ज्यादा होने के कारण विशिष्ट द्वैतवाद थोड़ी लंबी हो जाती है ये शब्द। और यहां भी देखेंगे शंकराचार्य के अपेक्षा हम रामानुजाचार्य को देखते हैं तो थोड़े इनका भी लेटर बड़ा हो जाता है। समझ में आया? और ये बोलने में भी थोड़ा बड़ा दिखता है, तो ऐसा लगता है कि बड़ा से बड़ा। तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। विशिष्ट द्वैत के रामानुजाचार्य, एक छोटे और बड़े के कंसेप्ट से अगर हमको याद करना होता है तो इसी तरह से हम लोग याद कर लेते हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। यहाँ देखेंगे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। पकड़ा गया? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। 4 के 4 जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले बार हमको याद करना है क्या? विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। कंप्लीट। अब हमको आगे चलना है, फिर ये दोनों आया। इस दोनों में याद रखना, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य महोदय हैं, बल्लभाचार्य जी हैं शुद्ध द्वैतवाद। इसमें देखिए अद्वैत में एक विशिष्ट लगा और एक द्वैत में हम शुद्ध लगा दिए। अब देखेंगे शुद्ध का तात्पर्य हम लोग यूं समझ लें कि जो आदमी खाद्य पदार्थ शुद्ध खाया पिएगा तो वो तो बलिष्ठ बनेगा भैया, बलवान बनेगा, उनमें बल होगी। तो यहां से ऐसे आप कंसेप्ट ले सकते हैं, शुद्ध खान पान रहेगा तो हम बलिष्ठ बनेंगे यानी बरियार बनेंगे। तो शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। ऐसा है क्या? या याद रखने का एक तरीका है, याद रखने का एक प्रकार का आपका ये विशिष्ट बात है, इसको याद रखेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद क्या हुआ? बल्लभाचार्य। अब एक बार इसको देख के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। विशिष्ट द्वैतवाद जो बड़े वाला स्टिक लगाना है रामानुजाचार्य, और शुद्ध अगर खान पान रहा तो बल यानी आप समझ रहे हैं ताकतवर यानी बल्लभाचार्य महोदय होंगे। अब आप में रह गया द्वैतवाद और निम्बकाचार्य। याद रखेंगे अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। तो आपको यहाँ पे अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये 4 के 4 कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन हमें अब कंफ्यूजन नहीं रहा क्योंकि अद्वैतवाद शंकराचार्य और विशिष्ट रहेगा तो रामानुजाचार्य और शुद्ध रहा तो बल्लभाचार्य और द्वैतवाद रहा तो निम्बकाचार्य। आपने देखा यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा। बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध, जैन दर्शन के महावीर। ये तो कई बच्चों से गलती होती ही नहीं। और अगला देखना है गलती वाले आजीवक। तो गौतम बुद्ध महावीर के बाद जो आता है आजीवक एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक मखली गोसाल पुत्र को माना जाता है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक। और मैंने बताया कि 2 कंफ्यूजन यहां से होती है। यदा कदा जब कभी 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अक्रियवाद के रचयिता या उनके प्रवर्तक कौन है, तो पूरन कश्यप, और नित्य पदार्थवाद के कौन है, तो पकुद्ध कचायन। ये दोनों याद रखना है। विशेष हमको आपको इसमें समझाया कि विशिष्टवाद रहा तो रामानुजाचार्य लगाएंगे और शुद्ध रहा तो बल से बताया बल्लभाचार्य। कंप्लीट। तो एक बार आप पुनः ऊपर से नीचे देख लेंगे। और यहाँ एक देखेंगे पाशुपत दर्शन है जिनका प्रवर्तक लकुलिस। कौन है? लकुलिस। पशुपत के लकुलिस। देख रहे हैं यहाँ पे पशु ये देखिए और लकु ये देखिए। इसे आप कंसेप्ट ले सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पशु से कौन रहेंगे? लकु। पशु तो क्या आएगा? लकु। यानी पशुपत से आप तात्पर्य लगाएं तो इसका ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे, इनके प्रवर्तक होंगे लकुलिस। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, जैन दर्शन के हैं
महावीर आजीवक के हैं, मखली गोसालपुत्र अक्रियावाद के हैं, पूरण कश्यप नित्य पदार्थवाद के हैं, पकुद कचायन अद्वैतवाद के, शंकराचार्य और विशिष्ट द्वैत के हैं, रामानुजाचार्य अद्वैत द्वैत के हैं, निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के हैं, बलवाचार्य और पशुपत के हैं, लकुलिस। याद हो गया होगा आप लोगों को, एक बार इसे रिवीजन जरूर कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार हर पैटर्न पे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो अब अगले वीडियो में हम फिर से बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित हम आपको बताएंगे। तब तक विदा लेता हूं और एक बार जो बच्चे या जो विद्यार्थी नए इस चैनल को देख रहे होंगे पहली बार, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।